Hello students, now today we will start exercise 4.2 again. अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आप इनमें प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, इसमें आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आंसर आपका ये आना चाहिए। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, नोट डाउन कर दिया। 7th क्वेश्चन है एनसीईआरटी 4.2 का, एलएचएस लिखी। अब स्टूडेंट्स कभी भी ऐसे क्वेश्चन में प्रूफ वाले उनके आंसर्स पे हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग ऑलवेज फोकस ऑन योर आंसर। तो मैं देखना मुझे 4a² b² c² हो रहा है। अगर मैं रो 1 को देखूं, स्टूडेंट सारे ध्यान से देखिए, रो 1 में एक -a² है, k भी है, सब में a क्या आ रहा है, सब में दिखाई दे रहा है रो 1 में। तो हम a कॉमन लेते हैं, वी कैन टेक a कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड वी टेक b कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड c फ्रॉम रो 3। तो आप डायरेक्ट कॉमन लिखिए, लिखेगा स्टेटमेंट लिखेगा टेकिंग कॉमन a b and c from r1 r2 and r3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए बी सी मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके ए बी सी बाहर आ गए। अब रो 1 में से सब में से ए कम कर दीजिए। ए तो यहाँ 2 थे, तो माइनस का ए रह जाएगा, यहाँ पे ए गया, बी रह गया, यहाँ पे सी रह जाता है। सेकंड रो में आते हैं, बी यहाँ से आपने ले लिया तो ए माइनस बी एंड सी, यहाँ से आपने सी ले लिया तो ए बी एंड माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कॉलम में देखिए, कॉलम में आपको ए यहाँ से दिखाई दे रहा है, बी यहाँ से, तो आप फिर से कॉमन लीजिएगा। देखिए आप लोग, टेकिंग कॉमन a, b and c from c1, c2 and c3 respectively। तो देखिए आपने एबीसी यहाँ से कॉमन लिया, एबीसी पहले से था, तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम a² b² और c², क्योंकि 2 बार हो चुका। अब कॉलम में लिखेगा, कॉलम से ये क्या था, यहाँ बचेगा माइनस का 1, ये 1 ये 1, इधर बी गया तो आपको बचता है 1 -1 1 1 1 और -1। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पीछे एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर 3 टाइम्स 1 बन रहा है तो 2 को 0 बनाओ। तो देखिए मैं इनको ऐड कर देता हूँ, r1 r2 को ऐड करता हूँ, r1 goes to r1 plus r2। मैंने r1 r2 को ऐड किया। देखिए इससे क्या होता है r1 r2 को ऐड करने से, r2 के सारे एलिमेंट सेम, r3 के सारे एलिमेंट सेम। अब r1 और r2 जोड़ते हैं, -1 + 1 इट इज 0, 1 - 1 इज 0 और 1 + 1 इज 2। अब स्टूडेंट्स आप एक्सपेंड कीजिएगा इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग r1। रो 1 से मैंने एक्सपेंड किया, जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते थे 3 × 3 में, डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, रो 1 से पहला प्लस का होता था, दूसरा माइनस। आप क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे प्लस का, फिर माइनस का 0 लिखेंगे, फिर प्लस का 2 लिखेंगे। तो इनको सोल्व करने का फायदा नहीं, क्योंकि इनके आगे 0 आगे तो मल्टीप्लाई करके 0 ही रहेगा, इसलिए हम 0 बनाते हैं ताकि सिंपल हो जाए, क्वेश्चन इजी हो जाए। तो हमने खाली क्या लेना है स्टूडेंट्स, 2 लेना है। 2 क्या करेगा, साइन याद रखिएगा, प्लस का 2 रहेगा। अब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने, आपके पास ये 4 नंबर बचते हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये रो और ये कॉलम जाती है आपकी 2 के साथ, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 1 1, बीच में साइन माइनस का आता है, 1 1 1 माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 1 होंगे। तो स्टूडेंट 2 + 2 इज 2 ये, और 2 × 2 4, 4a² b² एंड c², ये आपका आंसर आ जाता है RHS। तो इसको कहते हैं एक्सपेंड करना स्टूडेंट, जो आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, उसको देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी आप जब वीडियो देखने बैठते हैं स्टूडेंट, साथ में अपना नोटबुक साथ लेके बैठा करिए, साथ साथ में नोट भी कर लीजिए और उनको 2-3 बार रिवाइज कीजिए इस टॉपिक को। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे समझ में आएगा आपको। ना फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में रो से चलना है या कॉलम से, ये इसके आंसर पे भी कई बार डिपेंड करता है। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो a - b, b - c एंड c - a। अब आप लोग खुद सोचोगे a - b आपको कैसे मिल सकता है। पहले इसके एलएचएस लिख लेते हैं हम लोग, 1 1 1 a b c a² b² c²। बताइए स्टूडेंट्स, a - b, a ये रहा, b ये रहा, यानी ऊपर से नीचे अप डाउन है, अप डाउन रो में चलता है। तो रो 1 में से रो 1 माइनस रो 2 करना पड़ेगा, a - b तभी आएगा। आपको एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं, b - c, b ये रहा, c ये रहा, तो b इन सेकंड रो एंड c इन थर्ड रो, तो r2 goes to r2 minus r3। तो r2 पे आपने इफेक्ट डाला, ये तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा। आप मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, 3 नहीं लगाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, तो आंसर 0 हो जाएगा आपका। फिर r3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और एलिमेंट्स ऑफ r3 आर एज इट इज। अब आपने r1 - r2 के r1 1 है,
R2 नीचे 1 minus 1 is 0, a minus b and a square minus b square। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है R2 minus R3, R2 minus R3 1 minus 1 0, इट इज b minus c, और यहाँ से आपको मिल जाएगा b square minus c square। अच्छा अब आप देखिए, आप रो में चले थे, रो 1 में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी यहाँ पे भी है, जीरो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ से भी हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। नीचे सेकंड रो में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? b माइनस सी, b माइनस सी, जीरो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, b माइनस सी। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, टेकिंग कॉमन a माइनस b एंड b माइनस c फ्रॉम r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने जो कॉमन लिया उसको बाहर लिख दिया, a माइनस बी एंड b माइनस सी ब्रैकेट में रखिएगा आप लोग इन दोनों को। अब देखिए R1 से आपने पहले रो 1 में चलते हैं, रो 1 से a माइनस बी किया, जीरो का जीरो रहेगा, यहाँ से a माइनस बी किया 1 बचता है। जब यहाँ से a माइनस बी किया स्टूडेंट्स, आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की? a प्लस बी एंड a माइनस बी। माइनस का तो बाहर चला गया आपका, तो क्या बचा? a प्लस बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? a प्लस, और बच्चे कॉमन मिस्टेक लिखते हैं, वो a माइनस बी करते थे, गलती मत करना है। इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी। a माइनस बी को आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास? a प्लस बी बचा, आपने a प्लस बी लिखना है। सेकंड रो से b माइनस सी किया, जीरो का जीरो ही रहेगा, b माइनस सी गया तो 1 बचता है। यहाँ पे भी आपको क्या बचा स्टूडेंट? b प्लस सी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b प्लस सी एंड b माइनस सी। b माइनस सी आप कॉमन ले चुके हैं, b प्लस सी बचा। थर्ड रो एज इट इज रहेगी आपकी। अब स्टूडेंट आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मैंने कहा एक्सपेंड करने के लिए 0 0 1 मिल गया। अब ये कौन सी क्या है? ये कॉलम 3 है, तो आप एक्सपेंड कर दीजिए, आपको थर्ड वाला ब्रैकेट अपने मिल जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो आपको पता है एक्सपेंडिंग कैसे करते हैं, मैंने 6 मेथड बताया था। 4.1 करते हैं समय 3 रो से 3 कॉलम से, कॉलम से कर रहे हैं। ये 0 इसको छोड़ दीजिए, ये भी 0 इसको छोड़ दीजिए, 1 लेके चलेंगे। ये प्लस होता है, ये माइनस था, ये प्लस का साइन, तो 1 के आगे प्लस का साइन रहेगा स्टूडेंट। अब आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ब्रैकेट की डाल के सब डाल के आपने कॉलम 1 नहीं लेना और रो 3 नहीं लेनी। अब जो बचा वो देख लो, 1 की मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे आप, किससे? b प्लस सी से। b में साइन कौन सा आता है स्टूडेंट्स? माइनस का। अब 1 से जब इसकी साइन मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी की, तो ध्यान रखिएगा माइनस पीछे के जो भी आएगा, अब उनके साइन चेंज करेगा। 1 से इसकी मल्टीप्लाई की a प्लस बी, तो दोनों के साइन चेंज हुए, ये क्या बन गया? a माइनस बी। b प्लस का b माइनस का कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बचता है? c माइनस a। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई एडिटिव आएगा, ये आपकी RHS आ गई। आप इसको नोट कीजिएगा, ध्यान से देखिए। अच्छा ये सर्कल मैंने आपको समझाने के लिए डाला है, अगर आप पेंसिल का यूज करके करना चाहे करें, बाद में इसको बिठा दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 देखिए आप इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन लगभग बोर्ड में, CBSE बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से कीजिएगा आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 1 1 a b c a cube b cube c cube equals to a minus b, b minus c, c minus a and a plus b plus c। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसकी LHS ले लेते हैं। इन क्वेश्चन की जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आंसर पे चलता हूँ, मुझे आंसर के हिसाब से चलना है कि रो में चल रहे हैं कॉलम में। पहला ब्रैकेट में देखते हैं a माइनस बी, तो जरूरी नहीं कि आप पहला ब्रैकेट देखें, सेकंड भी देखते हैं, थर्ड भी देखते हैं। तो a माइनस बी, ये रहा a जो है, हमें अब लेफ्ट से राइट की तरफ चलना पड़ रहा है, लेफ्ट राइट में जब चलते हैं तो कॉलम में चलना पड़ता है। तो c1 माइनस c2, क्या लिखेंगे आप? c1 माइनस c2, c1 में c2 क्या था अभी, अब यहाँ पे लिख दीजिए c1 गोस टू, क्योंकि जो पहले होता है वही आता है। अगला ब्रैकेट देख लो, b माइनस c है, इट मींस c2 माइनस c3 गोस टू, या c2 लिख दीजिए। स्टूडेंट दो ही ऑपरेशन आपने मैक्सिमम एक साथ लगाने हैं, ज्यादा लगाएंगे। तो देखिए c1 माइनस c2, 1 माइनस 1 इज 0, ये बन गया a माइनस b एंड इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1, अब नेक्स्ट ऑपरेशन आ रहा है c2 माइनस c3, 1 माइनस 1 0, इट इज b माइनस c एंड b क्यूब माइनस c क्यूब। अच्छा ये सारे एलिमेंट सेम है c3 के, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए, अब मैं पहले इसको थोड़ा सा इसकी आइडेंटिटी के बारे में बात करता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब के बारे में। आप लोगों को कहीं फॉर्मूला पता नहीं होगा इसका, a क्यूब माइनस b क्यूब, चैप्टर क्लास 7th 8th में हमने पढ़े फॉर्मूले। a माइनस b a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, अब मैं कॉलम में चला था, कॉलम 1 और कॉलम 2 में मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी यहाँ पे भी, जीरो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। इट मीन्स यू कैन टेक ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 एंड फ्रॉम C2 यू कैन टेक कॉमन बी माइनस सी एंड जीरो से आप कुछ भी ले सकते हैं बी माइनस सी। तो आप स्टेटमेंट लिखिएगा, टेकिंग कॉमन taking common a minus b and b minus c from C1 and C2 respectively, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब a माइनस बी में कॉलम C1 से ले रहा हूँ कॉमन, तो जीरो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो का जीरो रहता है, a माइनस बी कॉमन है तो 1 बचा, यहाँ से a माइनस बी गया तो स्टूडेंट मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, अगर a माइनस बी अगर कॉमन गया तो अपने पास क्या बचता है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी है ध्यान से देखिएगा, ए एंड बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। अब सेकंड कॉलम में आते हैं, जीरो का जीरो, यहाँ से बी माइनस सी गया, बी माइनस सी गया 1। अगर बी माइनस सी की प्रॉपर्टी अगर आपको मैं यहाँ लिख के देता हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की, तो आप पहले क्या लिखेंगे बी माइनस सी, फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी कॉमन गया तो आपके पास क्या बच जाता है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है सर। कॉलम 3 एज इट इज रहेगा 1 सी एंड सी क्यूब, ठीक है सर जी। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं रो 1 से, रो 1 में देखिए आप 0 0 और 1 दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ सीधा, आप लिखिएगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड किया, और मैंने जो कॉमन लिया तो उसको लिखा नहीं है कुछ, थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई है, जो कॉमन था उसे लिखना है, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन था, हमने बाहर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, मैं लिखना भूल गया था, ध्यान रखिएगा। अब एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले जो कॉमन था उनको लिखिए, a माइनस बी b माइनस सी। अब एक्सपेंड हम कहाँ से कर रहे हैं रो 1 से, स्टूडेंट मैं सर्कल डाल के दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये रो 1 है आपकी, इसको देखिए पहला अगर लेते हैं प्लस का होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो जीरो जीरो होने से हमको छोड़ देंगे, हम सीधा 1 पे आ जाते हैं, मैंने 1 लिखना है यहाँ पे बाहर, ठीक है स्टूडेंट 1 लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपने 1 की ये रो छोड़ी और 1 का आपने ये कॉलम भी छोड़ देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो बचा क्या आपके पास, अभी 4 एलिमेंट्स हैं, तो पहले इस 1 की मल्टीप्लाई से होगी, क्या लिखेंगे आप बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बीच में साइन कौन सा माइनस का आता है, जब आप इसकी 1 से करेंगे तो ध्यान रखिएगा सारे तीनों पॉजिटिव में तीनों नेगेटिव बन जाएंगे माइनस के चक्कर में, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। लो जी, अब अंदर कैलकुलेशन कीजिए, लाइक टर्म्स देखिए कोई है तो कैंसिल होती है, कैंसिल कीजिए, प्लस होती है प्लस कीजिए, तो आपने देखा बी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर माइनस दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास बी सी ए बी है, अब मैं देखता हूँ जिनकी पावर एक साथ उनको एक साथ रख दिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों की पावर सेम थी, एज इट इज रख दिया, प्लस का क्या बचता है बी सी माइनस में ए बी, एक इनको रख लिया एक साथ, ठीक है स्टूडेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, दोनों की पावर स्क्वायर थी, मैंने एक साथ रखा और इनको एक साथ रख दिया। अब देखिए इसके फैक्टर कीजिए जरा, फॉर्मूला लगाइए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट सी प्लस ए एंड सी माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट। इसका फैक्टर हो गया, यहाँ पे आप कॉमन देखिए तो बी कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे दोनों में, तो बी कॉमन लिया तो अपने पास क्या बचा सी माइनस बी। अब स्टूडेंट्स पूरे में सॉरी सी माइनस ए रह जाता है यहाँ पे कॉमन। अब आप देखिए ध्यान से जरा ए माइनस बी बना, अब इस पूरे में देखिए कॉमन क्या है, तो सी माइनस ए मुझे दोनों में ही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आई कैन टेक सी माइनस ए कॉमन, तो क्या बच जाता है मेरे पास यहाँ पे सी माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा सी प्लस ए एंड सी माइनस ए गया तो क्या बचा बी। अब आप थोड़ा इसको अरेंज कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, ये तीनों ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखे और इसको भी अरेंज करिए, ए प्लस बी प्लस सी, राइट इज योर राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ कई बार 6 मार्क्स का, इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा, आप लोग नोट कीजिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ये फॉर्मूले आप जो मैंने लिखे हैं उनको आप साइड में नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, प्रैक्टिस के टाइम आपको याद रहेंगे करते समय। इन क्वेश्चनों को आप हर एक क्वेश्चन को 3-3 बार करिए, रिवाइज करके कीजिए, तभी आपको अच्छे से आ जाएंगे। सेम एज इट इज क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, कोई चेंज नहीं होता है इनमें, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। 9 क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। आंसर इसका x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स इसका आंसर है ये स्टूडेंट्स। मैं नोट कर दिया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए पहले मैं इसकी एलएचएस लिखता हूँ, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। देखिए स्टूडेंट रो में चलेगा कॉलम में आंसर मुझे बताएगा। x माइनस वाई, एक्स रो वन में है, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा रो टू में, तो r1 माइनस r2, तो r1 गोज टू r1 माइनस r2, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस चल रहा था। अब y माइनस zn, तो r2 माइनस r3, रो टू पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका, तो r2 गोज टू। तो स्टूडेंट देखिएगा r3 के एलिमेंट सारे आप एज इट इज लिख सकते हैं, z जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं r1 माइनस r2, x माइनस वाई एक्स टू माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा इसमें से आप देखिए तो मैं इनको जरा रफ में सॉल्व करता हूँ, वाई जेड माइनस जेड एक्स, जरा देखिए रफ में देखिएगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स, इनको मैंने माइनस किया, वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर आप देखो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, जेड, जेड कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस एक्स हो जाए। पर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो पहले में एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स दोनों केसेस में पॉजिटिव आ रहा है, पर यहाँ पे एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, रफ में ही थोड़ा सा काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो नेगेटिव कॉमन लेने से x पॉजिटिव बन जाएगा और y क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव। तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से लिखिए जो आपने रफ में सॉल्व किया, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस जेड और ब्रैकेट में क्या रह गया, x माइनस वाई। अब नेक्स्ट ऑपरेशन r2 माइनस r3 यानी y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको भी हम रफ में ले चलते हैं, zx माइनस एक्स वाई। अब मैं इसमें देखूं तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x कॉमन है तो z माइनस वाई आ जाता है कॉमन, तो x कॉमन आता है तो क्या बचता है, z माइनस वाई बचता है। स्टूडेंट में देखा तो y मेरे दोनों केस में प्लस के, तो y प्लस का बनाना पड़ेगा, तो क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे भी, तो y बिकम पॉजिटिव एंड z बिकम नेगेटिव, माइनस कॉमन लेने से ये ऐसा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप रो वन में देखिएगा आपको x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस तीनों में कॉमन है रो वन में, ऐसे y माइनस जेड कॉमन है, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन, ठीक है स्टूडेंट्स। लिखिएगा इसको आप, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, taking common x minus y and y minus z from r1 and r2 respectively। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, जो कॉमन था उसको पहले लिख लीजिए, x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन आ जाता है। अब डिटरमिनेंट में क्या बचता है, आप देखिए पहले रो वन में चलते हैं हम लोग, रो वन में मुझे क्या दिखाई देता है, x माइनस वन कॉमन ले चुके हैं रो वन से, तो वन बचेगा, यहाँ पे भी x माइनस वन जा चुका है, तो यहाँ क्या बचता है, x प्लस वाई बचेगा, क्योंकि फॉर्मूला बचता है इसके बाद भी का, x माइनस जा सकता है, यहाँ से बचा माइनस जेड। नेक्स्ट में देखिए यहाँ से y माइनस जेड किया तो वन, y प्लस जेड और माइनस x बचेगा यहाँ पे, r3 सारी आपकी एलईडीज रहेगी, z जेड स्क्वायर और x y, ये x y है आपका, थोड़ा सा बैठ गया x y। अब स्टूडेंट देखिए कहीं पे 0 0 1 नहीं बन रहा, चलो एक्सपेंड नहीं करते भी। अब मैं तीसरा ब्रैकेट z माइनस एक्स निकालता हूँ, अब देखिए z ये रहा और x ऊपर है, तो r2 से r1 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, r2 गोज टू r2 माइनस r1। देखिए ध्यान से, जो कॉमन पार्ट है आप उसको एज इट इज लिखते चलिए, चलिए देखिए ध्यान से, r1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ r1 एज इट इज। अब r2 गया 1 माइनस 1 इज 0। अब y प्लस z में से मैं यहाँ रफ में कर देता हूँ, y प्लस z, अब मैंने r2 का एलिमेंट लिखा, उसमें से माइनस कर रहे हैं, r1 को माइनस से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, y कैंसिल हो जाते हैं, क्या बचा स्टूडेंट, z माइनस एक्स। अब यहाँ पे आते हैं तो माइनस एक्स, ऑपरेशन में माइनस है तो ये माइनस से z गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आप इसको थोड़ा सा आगे कर दिए, z को आगे कर दिया, x को पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो z माइनस एक्स। R3 के सारे एलिमेंट सेम। अब आप देखोगे R2 में z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम R2, R2 से हमने कॉमन ले लिया z और x को। अब पहले दो ब्रैकेट थे, तीनों के कॉमन लेके, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स लीजिए। अब क्या बचता है मेरे पास, R1 का सारा एलिमेंट्स, यहाँ से 0, ये 1 1 आ जाएगा, कॉमन ले चुके हो आप,
अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये दोनों 1 है, किसी एक को 0 बना रहा हूँ मैं। कॉलम में चलता हूँ, C2 में से C3 माइनस करता हूँ कि 0, रीजन क्या है 0 बनाने का, एक्सपेंड करने में थोड़ा इजी रहता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो देखिए ध्यान से, C2 गोस टू C2 माइनस C3, लीजिए ये तीनों ब्रैकेट जो कॉमन थे एज इट इज आ जाएंगे। 1 0 Z C1 एज इट इज। अगर आप ऑपरेशन कॉलम में चलते हैं तो कॉलम में लिखिएगा इसको, कॉलम 3 एज इट इज, ये XY है आपका। अब C2 माइनस C3 करना है, यानी x प्लस वाई में से आपने Z को माइनस करना है, तो माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, x प्लस वाई प्लस Z। 1 माइनस 1 इज 0, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे Z स्क्वायर माइनस XY। ये स्टूडेंट आपको रो 2 देख रहे हो, 0 0 1, हम रो 2 से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। अब स्टूडेंट रो 2 से अब स्पेस थोड़ा कम है, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, देखिए ध्यान से। आप पहले तीनों ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे जो कॉमन लिए हुए थे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉमन पार्ट एज इट इज आ गया। अब देखिए ध्यान से, जरा मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इंक खत्म हो रही है, इंक अभी मार्केट से मिल भी नहीं रही, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की। तो रो 2 को अगर हम लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, इसमें मैं थोड़ा सर्कल डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, पहला नेगेटिव होता है रो 2 में, दूसरा पॉजिटिव होता है और तीसरा नेगेटिव होता है। ये मैंने 4.1 कराते समय आपको समझाई थी। ये 0 है, इसको छोड़ दीजिए, 0 इसको छोड़िए, 1 लेना, पर 1 के आगे साइन क्या रहेगा स्टूडेंट, 1 के लिए साइन रहेगा माइनस, माइनस का 1, ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है, -1 रखना आपने, -1 लिखा और ब्रैकेट डालिएगा। अब देखिए आपने ये रो 2 लिया, 1 के इधर के एलिमेंट भी छोड़ देने आपने। अब 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है स्टूडेंट, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस का। जब आप z से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब z किससे होगी, इन सब के साइन तीनों पॉजिटिव है, तीनों माइनस के बन जाएंगे, बीच में माइनस आता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू एक्स, जेड एक्स माइनस z से आपने y की भी की, वाई जेड, और z की आपने z से भी की, तो प्लस माइनस माइनस z का स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट लाइक टर्म देखिए, z स्क्वायर से z स्क्वायर क्या हो गया आपके, कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव z स्क्वायर था, एक नेगेटिव हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस जो था इसको अंदर ले जाइए, अंदर ले जाके सबके साइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों के तीनों अंदर नेगेटिव हैं, तो तीनों पॉजिटिव बन जाएंगे। तो अरेंज भी कर दीजिए आंसर के अकॉर्डिंग, माइनस माइनस प्लस, प्लस का एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस का वाई जेड, और माइनस माइनस प्लस का जेड एक्स। ये आपका आंसर आ गया, RHS आ गया स्टूडेंट। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, नीचे से क्वेश्चन मैं आपको ऊपर लेके आऊँ, आप एक्सपेंड थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका स्टूडेंट। 10th 11 अब 10 से लेके 13 तक 14 तक जो भी क्वेश्चन आप घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए थोड़ा सा करने की। ओके स्टूडेंट्स।